डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी होटल की रेपुटेशन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहाँ पर वो क्लाइंट जो है हमारा या हमारा जो गेस्ट है या हमारा स्टाफ कितना सेफ़ और सिक्योर महसूस करता है उस जगह पर। तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, किसी ने कहा भी है कि बीसियों साल हमें लग जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो होटल हो उसकी रेपुटेशन को बनाने में, पर सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है उसको नष्ट होने में। तो इसलिए इस रीज़न से जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी भी कारण से अपनी रेपुटेशन को ख़राब ना होने दें, यानी कि किसी को भी ऐसा मौका ना दें, कोई ऐसी घटना ना घटे हमारे यहाँ पर कि जिस वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। क्योंकि एक बार रेपुटेशन ख़राब हो गई तो जो एक क्लाइंटेल हमने इतने सालों में बनाया होता है वो सारा का सारा हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चाहे आप कितनी भी अच्छी सर्विसेज दे दो उनको, कितने भी बेनिफिट्स दे दो, पर फिर भी जो क्लाइंट है जो है उसको एक हिचक रहती है, एक हेजिटेशन रहता है हमारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। सो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी इन होटल। मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है वो हमेशा ही उसको एक डर बना रहता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के होने का, क्योंकि हम देखते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ही लिक्रेटिव इंडस्ट्री है, बहुत ही जो है लाभ वाली इंडस्ट्री है, तो सब और वो अट्रैक्ट करती है सबको। तो इस वजह से जो है हमेशा एक खतरा बना रहता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर कि वो आपको सेफ्टी, कंफर्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, वो उसकी मेन प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर होता है। तो ये इंडस्ट्री जो है इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी हेल्थ से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये प्रॉपरली जो है वो फॉलो करे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके बेसिस पर जो है आप ये डिसाइड करते हो कि जो होटल की फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सीलेंट हैं या एवरेज हैं, और उनमें से जो आपका मेन है वो है वहाँ का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो कैसा है, जिसके आधार पर आप ये निश्चित करोगे कि कोई भी जो होटल है उसकी जो सुविधाएं एक्सीलेंट कैटेगरी में आती हैं या एवरेज कैटेगरी में आती हैं। तो जब कोई भी गेस्ट जो है वो सेलेक्ट करता है कि जो होटल जो है वो अपने स्टे के लिए जो है, तो वो उस वक्त नॉर्मली जो है वो इस बात का ध्यान रखता है कि भाई वो एक हाई एंड होटल ले रहा है या किस टाइप का होटल ले रहा है। और क्योंकि उसका ये मानना है कि हाई एंड होटल वो सेलेक्ट करता है, हाई एंड मतलब जो उसको लगता है कि 5 स्टार कैटेगरी है ये है, उसका प्रेफरेंस रहता है उस तरफ करने के लिए, क्योंकि उसका ये मानना है कि वहाँ पर जो है गेस्ट की जो सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे टॉप मोस्ट कंसर्न जो है वो होता है उसके लिए। सो टिपिकली जो एक होटल जो है वो अपना रेपुटेशन जो है वो डेवलप करता है सेफ्टी और कंफर्ट के बेसिस पर। अगर कोई भी गेस्ट उस किसी पर्टिकुलर होटल में रहा, उसको लगा कि वहाँ पर बहुत अच्छा उसको कंफर्ट मिला, सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्या होगा, वो ये मानेगा कि ये होटल जो है वो बहुत बेहतरीन है, और इसी अकॉर्डिंगली वो दूसरों को भी बताएगा, अपने यारों दोस्तों को भी इन्फॉर्म करेगा कि ये पर्टिकुलर होटल है XYZ जिसकी सेवाएँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। सो इसलिए होटल ओनर जो है उसके लिए ज़रूरत होती है कि वो जो है अगर कुछ जो रिस्क जो हो सकते हैं जिनको फेस करना पड़ सकता है, चाहे वो क्राइम है, फ्रॉड है या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, उसको फेस करने के लिए जो है वो हमेशा जो है उसका प्रोसीजर जो है वो तैयार होना चाहिए। यानी उसके दिमाग के अंदर जो है पहले से एक आउटलाइन बनी होनी चाहिए कि अगर ये सिचुएशंस को के साथ हमें डील करना पड़ा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी जो टीम है वो तैयार होनी चाहिए उसके लिए बेसिकली। और जो है इसके लिए जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, अब हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की, तो बेसिकली हमने देखना है कि होटल के अंदर जो भी हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका सॉफ्टवेयर है, उनका जो हार्डवेयर है वो किस तरह से उसको हम ध्यान रख सकते हैं, और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम एंट्रीज़ को, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो पहला है आपका एसेस कंट्रोल सिस्टम। एसेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जो मिलकर मैनेज करती हैं और कंट्रोल करती हैं एंट्रेंस को,
किसी भी फैसिलिटी के एंट्रेंस को करती हैं। जैसे कि होटल के अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ बार है, जिम है, स्पा है, या आपका जो है गेम्स खेलने की जगह है आपकी, तो वो सारी एंट्रीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हो कि वहाँ पर कौन एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिविजुअल्स को, किसके पास में वो सुविधा है और किसके पास में आपने वो परमिशन दी नहीं हुई है। ये चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर, जिनके द्वारा इस चीज़ को हम लागू कर सकते हैं कि एंट्री को आपने कंट्रोल किया है। जैसे कि जो आपकी HID प्रॉक्सिमिटी की कार्ड्स हैं उनके अंदर लगा हुआ होता है, चिप लगा होता है, उसके अंदर होता है। फ़ोटो ID बैजेस जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। की फॉब जो की का चल रहा है उसके साथ साथ आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है जिसके अंदर की सारा डाटा इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरकॉम जो है उसके द्वारा, या आपका वीडियो सर्विलेंस सिस्टम है, CCTV है, इन सब के द्वारा आप जो है कंट्रोल एसेस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। आप एक जो है बेसिकली आप जो होटल के अंदर एक सिस्टम बना सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने स्टाफ मेंबर्स को भी या कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन स्टाफ मेंबर गेस्ट रूम्स में जा सकता है या नहीं जा सकता है। हर किसी को परमिशन नहीं होती कि होटल एम्प्लॉय जो है वो गेस्ट रूम में जा सकता है, ठीक है। और गेस्ट रूम के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ों को गेस्ट की वो हाथ लगा सकता है और किसको हाथ नहीं लगा सकता है, ये सब चीज़ें भी। तो साथ साथ जो है डिपेंड करता है कि जो कौन सी सुविधाएं आप अपने होटल में दे रहे हैं, तो जो सिस्टम जो है आपका उसके द्वारा आप देख सकते हो कि किसको असेसिबिलिटी आपने दी है, जैसे कि जिम, पूल या पार्किंग लॉट्स में जाने की, और किसको परमिशन नहीं दी है। इसी तरह से आपका आप जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है आपका वीडियो सर्विलेंस सिस्टम। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत तरह के सर्विलेंस सिस्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि आपका है एक फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेस। फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेस आप समझ सकते हो, आपका फेस जो है वो जब आपने रजिस्टर किया, आपने चेक इन किया, फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है सिस्टम। उसके बाद में आपको एंट्री किसी जगह पे देनी है तो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके वो आपको परमिशन देगा जाने के लिए। तो वो वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके वो आपका दे सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और अगर कोई और उस एरिया के अंदर जो कि जिसको परमिशन नहीं है, जिसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं है, वो अगर किसी एरिया में एंटर कर रहा है तो वहाँ का सिस्टम जो है उसको टेम्पर कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाती है अलार्म सिस्टम के द्वारा, कि उससे पता चल जाएगा इसका मतलब कोई एंटर कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में जिसको परमिशन नहीं दी गई है। तो आसानी से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से आपके हैं चांसेस हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि दोनों ही कंडीशंस को पूरा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज़ हैं, जैसे बड़ी कंपनी जैसे बिग सिक्योरिटी कंपनी है, वो डिज़ाइन कर रही है इस तरह का सिस्टम जिसके अंदर की विजिबल या हिडन सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं जो कि पूरी प्रॉपर्टी को कवर करते हैं, हर एक कॉर्नर को कवर करते हैं, कोई भी छोटे से लेके बड़ा हिस्सा जो है, चाहे वो आपका पार्किंग लॉट है आपका। तो इसलिए जो वीडियो सिक्योरिटी पैकेजेस होते हैं उनके अंदर जो है रिमोट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी होती हैं जो कि आपको पता नहीं चलेंगी, वो अपने आप ही अगर किसी ने उस एरिया को जहाँ जाने की परमिशन नहीं है उसको क्रॉस किया तो अपने आप ही जो वहाँ पर जो डिवाइस लगी हुई है वो उस जगह की उस समय की वीडियो को रिकॉर्ड कर लेगी, जिसको कि आप अपने रूम के अंदर बैठ के जज कर सकते हो। जब भी आपको लगा कि कोई घटना हुई है यू कैन चेक इट आउट, उस टाइम की वीडियो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। और इसलिए तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बजट कितना है और आप किस टाइप का सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अपने होटल के अंदर लगाते हैं। नेक्स्ट है कि पुलिस या फायर डिपार्टमेंट जो है जब आपके होटल में आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कई बार हो सकता है कि अलार्म जो है वो फॉल्स था, आपका बच गया, यानी कि गलती से बच गया आपका नोटिफिकेशन, तो आपने दिया तो उसके लिए खर्चा लगा, पुलिस भी आई, उनका टाइम भी लगा। तो इसके लिए भी एक सिस्टम है कि वीडियो वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो हो सकता है अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि अगर वहाँ रियल इमरजेंसी होगी तभी आपको पता चलेगा। रियल इमरजेंसी यानी कि जब वाकई में आग लगेगी तो जो सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और सर्किट के डिस्टर्ब होने से आपकी जो है वो वीडियो कवर हो जाएगी, अलार्म तब बजेगा, और इस तरह से यानी कि एक्चुअल कंडीशन क्राइसिस होने पर ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। इसका मतलब कोई झूठे से उस अलार्म को नहीं बजा सकता बेसिकली। इसी तरह से आपका वीडियो वेरिफिकेशन सिस्टम जो है
वो जैसे आपका ट्रेडिशनल तरीका था अलार्म सिस्टम का, उसी तरह से काम करता है। अगर कोई भी इंट्रूजन डिवाइस, वही बोला ना, अगर किसी ने उसको ब्लॉक किया तो वो ट्रिप कर जाएगा और वो जो वीडियो क्लिप है उस इवेंट की वो रिकॉर्ड हो जाती है और यहाँ से वो सेंट्रल मॉनिटरिंग सेंटर में जो है वो आसानी से देखी जा सकती है। कोई भी, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, उसकी वीडियो जो है आप उसको देख सकते हैं उस वक्त और एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसी तरह से अगर ऑपरेटर जो है वो ये डिटरमाइन कर लेता है कि कोई सस्पिशियस ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है वीडियो के अंदर, तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकता है और पुलिस जो है उसके पास भी वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, कोई भी सिचुएशन है, और वो उसको आसानी से जज कर सकता है, यानी कि उसके लिए वो प्रूफ का काम कर देती है। इसी तरह से वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर आज के समय में जो है बहुत जो बड़े बड़े होटल्स हैं उन्होंने वीडियो मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो हैं वो अपने पूरे प्रीमिसेस के अंदर, पूरे होटल के अंदर लगाई हुई हैं। उसके बावजूद भी कुछ छोटे यूनिट्स जो हैं, जैसे कि नेचर रिजॉर्ट्स हैं या लॉजेस जो हैं, वो उन्होंने अभी भी इस सिस्टम को जो है अपने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है। हालांकि इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी रिस्क से या थोड़ी सी लापरवाही से अगर आपके जो है होटल की या रिज़ॉर्ट की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है तो वो आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए सभी रिज़ॉर्ट्स को कि इस सिस्टम को अपने यहाँ पर लगाएं। तो उदाहरण के लिए जो है, जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई अगर आपका कोई भी प्रेशियस आइटम है, कीमती चीज़ें हैं, वो चोरी हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, चोर पकड़ा जाता है, आपके होटल का होता है या बाहर का होता है, जो भी होता है उसकी खबर जो है मीडिया तक पहुंचती है, तो उससे क्या है, रेपुटेशन जो है वो आपकी कम हो जाती है। इसी तरह से जैसे सर्वेलेंस सिस्टम है, उसी के अंदर है बहुत सारे तरह के जो कैमराज होते हैं, वैरायटी ऑफ डिफरेंट कैमराज जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो लगाए जा सकते हैं। सो सिक्योरिटी कैमराज जो हैं वो एक ही तरह के नहीं होते कि भाई एक ही तरह का कैमरा हर जगह यूज़ हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपका एरिया कितना है, कितने एरिया को कवर करना है, उसके हिसाब से जो है अलग अलग कैमराज लगाए जाते हैं। जैसे कि कैमरा जो है कई बार अगर आपको नाइट के अंदर उसका इस्तेमाल करना है तो वो ऐसा कैमरा होना चाहिए जो कैपेबल हो कि रात के वक्त के एरिया जो है सीन को भी वो कैप्चर कर सकता है। तो कई बार आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है इस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, स्पेशलाइज्ड कैमरास को लेने के लिए जो पूरा सर्वेलेंस कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी तरफ से कई बार जो है ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कई बार जो है डाका डाल दिया गया या बड़ी चोरियां हो गई, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हो कि कुछ एडिशनल कैमरास जो है वो लगा सकते हैं, जितने पहले लगे हुए हैं उसके अलावा भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे वो कैमरास कई बार, जैसे आपको पता है, अगर कोई चोर आया तो वो बहुत ही धीरे धीरे घुटनों के बल कोशिश करता है किसी कमरे में घुसने की, तो इतने मोशन को भी जो है जो कैमरा कवर कर सकता है, जो कैप्चर कर सकता है, उस टाइप का कैमरा फिर आप उस लोकेशन पे लगाओगे जब आपको लगेगा कि यार इस हिस्से के अंदर जो है बहुत बार बार चोरियां हो रही हैं, तो उसका पता लगाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से जो है एक क्या कहते हैं, मोबाइल या हल्के वज़न का जो है मोशन एक्टिविटी कैमरा जो है वो भी गेस्ट रूम्स में आप लगा सकते हो सर्विलेंस के लिए, और जिससे कि आप जो है आप धीरे धीरे स्लो मोशन को भी जो है आप कैप्चर जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कैमरा लगाना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन जो है वो कैसा है, कितने एरिया को आपने कवर करना है। तो ये आपके जो कैमराज हैं आपने देखिए हैं, सीसीटीवी कैमराज जो है चारों तरफ के एरियाज़ को कवर करते हैं। इसी तरह से एक हमारा है इक्विपमेंट सिस्टम हो गया आपका अलार्म सिस्टम। हाँ, तो डिफरेंट अलार्म सिस्टम्स होते हैं होटल के अंदर, 3 टाइप की बेसिकली हैं ये। एक है लोकल अलार्म, एक है कॉन्टेक्ट अलार्म्स, और तीसरा है आपका रिमोट अलार्म। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल अलार्म की। तो लोकल अलार्म जो है वो बेसिकली एक डिटरेंट है, मतलब डराता है उनकी, जो बेसिकली क्या होता है, हार्ड वायर्ड नहीं होता, जो मेन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में उसकी वायरिंग जो है आपको हार्ड वायरिंग नज़र नहीं आती। उदाहरण के लिए लोकल अलार्म सिस्टम जो होता है वो पैनिक हार्डवेयर के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जैसे फायर एग्ज़िट के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जब वो एग्ज़िट डोर खुलेगा, फायर एग्ज़िट के लिए अगर वो एग्ज़िट डोर खुलेगा तो वो अलार्म जो है वो बज जाएगा, क्योंकि जो सर्किट है वो ब्रोक हो जाएगा और अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। एक इस तरह से होता है।
दूसरा है आपका कॉन्टेक्ट अलार्म, जो कि हार्ड वायर्ड होता है सेंट्रल पॉइंट के साथ में। तो मोस्टली जो साइलेंट अलार्म्स जो होते हैं वो हार्ड वायर्ड होते हैं। तो वो इस तरह से होते हैं कि वो सिस्टम, जैसे कि कैशियर एरिया है जहाँ पैसा रखा होता है आपका होटल के अंदर, या स्टोर रूम्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ कीमती सामान रखा हुआ है, तो अगर कोई एंटर करेगा उस जगह पर तो वो अलार्म धीरे से ट्रांसमिट होता है, और वो टेलीफोन रूम जहाँ पर कि सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है वहाँ आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, या डायरेक्टली पुलिस स्टेशन तक उसकी आवाज़ जाएगी। तो जो भी कल्प्रिट है आपका, जो चोर है, उसको नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेरे अंदर आने से अलार्म जो है वो बज चुका है, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो जबकि अलर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट अलार्म। नेक्स्ट है आपका रिमोट अलार्म। सो टिपिकली जो है कुछ केसेस के अंदर जो है रिमोट अलार्म काम करता है। एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ों को वो कैप्चर कर पाता है, जैसे कि जहाँ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या फोटो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, इनको डिटेक्ट कर सकता है आपका रिमोट अलार्म। इनकी जो रिसीव कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो कई जगहों पर, कई सिचुएशंस में जो है वो रिमोट अलार्म जो है वो काम आता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, अलार्म सिस्टम के अंदर जो है आपके 3 टाइप के जो है अलार्म सिस्टम्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स। बड़े होटल्स के अंदर किचन्स भी होती हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स भी होती हैं, आपके हॉट वाटर सिस्टम्स भी होता है, एसीज़ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और केमिकल्स भी इस्तेमाल होता है। बहुत से चांसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है कोई फायर लग जाए या कोई गैस लीक हो जाए, उसके लिए भी। तो मेनली जो वाटर हीटर्स हैं, अगर वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस गैस है, वो जनरेट हो सकती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल हो सकती है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। बहुत ही हैज़ार्डियस होती है ये। तो वाटर हीटर्स में से HVAC यूनिट्स हैं, केरोसिन हीटर से या कोल बॉयलर से या पेट्रोलियम यूनिट से, इनसे ये गैस जो है वो निकल सकती है। तो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर का। और इसी तरह से जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, क्योंकि होटल्स भी आपके कई स्टोरीड होते हैं, तो उतनी ऊंचाई तक जो है पानी आपको अगर डालना है, अगर आग लग गई है, तो उसके लिए जो आपके ये स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं, इनसे आप काफ़ी हद तक जो है आग पर काबू पा सकते हो। तो इसलिए जो है ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है आपका मोबाइल कीज़, क्योंकि मोस्टली जो गेस्ट हैं वो उनके पास स्मार्टफोन्स होता है, और जिसकी वजह से जो है गेस्ट जो है एक तरह से आप उसको मोबाइल कीज़ जो है वो भी आपके साथ में अटैच कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सिंपल की तो गेस्ट इधर उधर रख के भूल सकता है, पर मोबाइल्स को जो है अगर गेस्ट एक बार छोड़ भी दिया तो उसको याद आ जाएगा, वो फिर से उसको पिक कर लेगा, वो उसको मिसप्लेस करने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो बेसिकली की कार्ड्स को या कीज़ को करने के ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए तो मोबाइल कीज़ जो हैं उस रिस्क को ख़त्म कर देते हैं कि आपका हो सकता कि भाई जो कार्ड रीडर है या आपकी चाबी है वो किसी और ने उठा ली और इसको मिसयूज़ कर दिया। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है आजकल, मोबाइल कीज़ का जो है होटल्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका बेसिकली साइबर जो क्राइम है आपका। तो साइबर क्राइम में जो साइबर क्राइम आप समझ सकते हो, जो आपके नेट के थ्रू जो है जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो आजकल क्या कहें कल्प्रिट ऐसे हैं जिनको होटल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नेट के थ्रू हैक कर लेते हैं सिस्टम को, वहाँ के सॉफ्टवेयर को, और वहाँ से जो डाटा है वो सारा का सारा ले लेते हैं। तो जैसे कि जो कंपनीज़ जो हैं या बड़े बड़े होटल्स जो हैं, आप देखते हो कि आजकल उनकी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि डाटा ब्रीच मतलब हो गया बेसिकली उनके डाटा को मिसयूज़ किया गया, कहीं और बेच दिया गया, उनका मिसयूज़ किया गया। होटल्स में ये एक अलग तरह का रिस्क जो है वो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कस्टमर डाटा जो है होटल के अंदर कई लोकेशंस पर अवेलेबल होता है। जैसे फ्रंट ऑफिस पर उनका डाटा होता है अवेलेबल, रेस्टोरेंट्स पे बिलिंग में जब वो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, या और सुविधाएं जैसे स्पा की सुविधाएं ले रहे हैं जहाँ उन्होंने पेमेंट की, तो उनका डाटा हर जगह पर पहुँच जाता है। तो इसलिए जो ये सिस्टम्स जो हैं ये जो है बहुत ज़्यादा आजकल जो है इसका मिसयूज़ हो पाता है। तो जो बेसिकली जो हैकर्स जो होते हैं वो कई बार इसका मिसयूज़ कैसे करते हैं, उनसे रैंसम अमाउंट मांगते हैं, मनी मांगते हैं उस गेस्ट से,
पर्टिकुलर से, और क्योंकि और इसके बदले में बहुत आसानी से, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो इसके लिए बेसिकली होटल टेक्नोलॉजी ने जो है आप काफ़ी सारे टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू किया है इस साइबर क्राइम से बचने के लिए। जैसे कि है आपका एक फ़ाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग जो टूल है, जिसकी मदद से आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है या फाइल्स जो हैं वो आप सेफ़ रख पाते हो। इसी तरह से है आपका यूनाइटेड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंडिविजुअल जो है उसका एडमिनिस्टर करता है, मॉनिटर करता है उसको। इसी तरह से सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट जो है वो भी देखता है कि आपके सिस्टम के अंदर या आपके डिवाइसेस के अंदर कोई एनॉमलीज़, कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं तो वो जल्दी से आपको इन्फॉर्म कर देगा, ताकि फिर आप अपने सिस्टम को चेक कर सकें और ये उसको हैकिंग होने से जो है वो बचा सकें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के समय में। साइबर क्राइम है आपका, तो इन सब चीज़ों को जो इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है किसी भी होटल के लिए। सो इस तरह से अब आपके को ये क्लियर हो चुका है किसी भी होटल की सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वहाँ का सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है, वो किस तरह से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए और अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग देते हुए सेफ़ रखता है, गेस्ट के लिए भी और अपने स्टाफ के लिए भी। सो थैंक्स।